हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब एंड ट्रैकशीट पर। आज हम एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ यानी कि 8 मई की जो सेकंड शिफ्ट हुई उसके हम सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं और करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। भाखड़ा नांगल बांध बी ऑप्शन था, हीराकुंड बांध सी ऑप्शन था, टिहरी बांध और डी ऑप्शन था आपका सरदार सरोवर बांध, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि टिहरी बांध इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने बताया है कि टिहरी जो डैम है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है। यह आपका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सल्तनत काल के प्रसिद्ध कवि और संगीतकार कौन थे। ऑप्शन थे ए कबीर, बी ऑप्शन था अमीर खुसरो, सी ऑप्शन था तुलसीदास और डी ऑप्शन था अमीर हसन देहलवी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत काल के प्रसिद्ध कवि, संगीतकार और विद्वान थे। उन्हें भारत का तोता भी कहा जाता था। उन्हें कव्वाली और कई संगीत शैलियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन थे ए बैरोमीटर, बी ऑप्शन था थर्मामीटर, सी ऑप्शन था हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर और डी ऑप्शन था आपका हाइड्रोमीटर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। बहुत सारे लोग हाइड्रोमीटर लगाए कराए बट इसका आंसर था हाइग्रोमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ बताया हमने कि जो हाइग्रोमीटर को का उपयोग वायु में मौजूद आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। जो बोरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने के लिए, थर्मोमीटर का उपयोग तापमान मापते हैं और जो हाइड्रोमीटर उससे द्रव का घनत्व मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन था आपका कि हवा में मौजूद पानी को आमतौर पर क्या कहा जाता है। ऑप्शन थे ए धुंध, बी ऑप्शन था जलवाष्प, सी ऑप्शन था ओस और डी ऑप्शन था आपका वर्षा। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि वाटर वेपर पानी का गैसीय रूप होता है जो हवा में मौजूद रहता है। यही जलवाष्प बाद में संघनित होकर बादल, ओस और वर्षा के कारण बनती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक बल्बों में नाइट्रोजन या आर्गन गैस क्यों भरी जाती है। ऑप्शन थे ए बल्ब को रंगीन बनाने के लिए, बी ऑप्शन था बल्ब की कीमत कम करने के लिए, सी ऑप्शन था फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने और उसका जीवन काल बढ़ाने के लिए और डी ऑप्शन था बल्ब को अधिक चमकदार बनाने के लिए। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने और उसका जीवन काल बढ़ाने के लिए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया हमने कि इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट में नाइट्रोजन या आर्गन गैस निष्क्रिय गैस भरी होती है। ये फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाती है और जल्दी जलने से रोकती है, जिससे बल्ब का जीवन काल बढ़ जाता है, इसलिए भरी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ढूंढना शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ऑप्शन थे आपके ए तत्सम, बी ऑप्शन था तद्भव, सी ऑप्शन था देशज और डी ऑप्शन था विदेशज, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी देशज आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने बताया जो देशज वर्ड वे शब्द होते हैं जो स्थानीय बोलचाल से बने होते हैं और जिनका मूल संस्कृत से स्पष्ट संबंध होता है। ढूंढना एक देश शब्द माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अपशोर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कैसी होती है। ऑप्शन थे ए न्यूनतम, बी ऑप्शन था अधिकतम, सी ऑप्शन था शून्य और डी ऑप्शन था स्थिर रहती है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिकतम मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि जो एफिलॉन वह स्थिति है जहां जब पृथ्वी सूर्य से अपनी कक्ष की सबसे अधिक दूरी पर होती है। इसके विपरीत जब सूर्य पृथ्वी के सबसे पास होता है तो उसे अपशोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था किसी अपराध से संबंधित सबूतों को नष्ट करना, छिपाना या झूठी जानकारी देना ताकि अपराधी को सजा से बचाया जा सके कानून क्या कहलाता है। ऑप्शन थे ए साक्ष्य गणना, बी ऑप्शन था साक्ष्य का विलोपन, सी ऑप्शन था झूठी गवाही और डी ऑप्शन था साक्ष्य की अपेक्षा। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी साक्ष्य का विलोपन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने बताया कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का अर्थ है अपराध से जुड़े सबूतों को नष्ट करना, छिपाना या गलत जानकारी देना ताकि अपराध को बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था मिट्टी के घड़े से कौन सा ताल वाद्य यंत्र कश्मीर के पारंपरिक संगीत में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन थे ए काटम, बी ऑप्शन था तुम तुम्बक किनारी और डी सी ऑप्शन था नूत या घड़ा और डी ऑप्शन था संतूर। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी तुम्बक नारी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था।
इसी को हमने बताया कि तुम्बक नारी कश्मीर का पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र जो मिट्टी के घड़े से बनाया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से कश्मीरी लोक संगीत और विवाह समारोह में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि महाराष्ट्र सरकार ने महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कौन सी योजना शुरू की? ऑप्शन थे ए लाड़की बहड़ी योजना, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन था आपका आदिशक्ति अभियान, सी ऑप्शन था पुष्प श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना, और डी ऑप्शन था महिला मंत्री युवा शक्ति योजना। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि पुष्प लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना आपका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि पुष्प लोक अहिल्या देवी होलकर वुमेन्स स्टार्टअप स्कीम महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई योजना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पुरुषों की 200 मीटर दौड़ का वर्तमान विश्व रिकॉर्ड समय क्या है? ऑप्शन थे ए 19.19 सेकेंड, बी ऑप्शन जो हुसैन बोल्ट, और बी ऑप्शन था 19.30 सेकेंड, सी ऑप्शन था 19.21 सेकेंड, और डी ऑप्शन था 19.67 सेकेंड, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि 19.19 सेकेंड, यानी कि हुसैन बोल्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया हमने कि मेंस 200 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड का वर्तमान विश्व रिकॉर्ड 19.19 सेकेंड है। यह रिकॉर्ड हुसैन बोल्ट ने 2009 में बर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में बनाया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सिक्योरिटी जो क्लियरेंस का हिंदी में सही अर्थ क्या है? ऑप्शन थे ए सुरक्षा गार्ड, बी ऑप्शन था सुरक्षा मंजूरी सुरक्षा जांच, सी ऑप्शन था सुरक्षा अलार्म, और डी ऑप्शन था आपका सुरक्षा उपकरण, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा मंजूरी या सुरक्षा जांच आपका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही हमने बताया, इसको आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस का अर्थ किसी व्यक्ति या संस्था को सुरक्षा जांच के बाद दी गई आधिकारिक अनुमति होता है। इसका उपयोग सरकारी नौकरियों, रक्षा सेवाओं और संवेदनशील कार्यों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जब किसी स्थान या क्षेत्र में जाने से आधिकारिक रूप से मना किया जाता है तो उस स्थिति सूचना को क्या कहलाते हैं? ऑप्शन थे ए प्रवेश वर्जित, बी ऑप्शन था प्रवेश निषेध, सी ऑप्शन था नो एंट्री, और डी ऑप्शन था उपरोक्त सभी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। नो एंट्री का अर्थ है किसी स्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं है। जो प्रवेश वर्जित, प्रवेश निषेध, नो एंट्री तीनों शब्द लगभग समान हैं और आधिकारिक रूप से प्रवेश रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से चक्र शब्द का सही तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन थे ए चक्का, बी ऑप्शन था चक्का या चाक, सी ऑप्शन था चक्कर, और डी ऑप्शन था चक्रा। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी चक्का या चाक आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया हमने, इसको आप देख सकते हैं। जो तद्भव वर्ड वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों से विकसित होकर प्रचलित भाषा में बदले हुए रूप में होते हैं, वे होते हैं तद्भव। इसको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अंतरिक्ष में कौन सा स्थिर बिंदु है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र पसारक बल को संतुलित कर देता है? ऑप्शन थे ए केपलर बिंदु, बी ऑप्शन था लैग्रेंज बिंदु, सी ऑप्शन था इवेंट होराइजन, और डी ऑप्शन था आपका चंद्रयान बिंदु, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर देंगे लैग्रेंज बिंदु, इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वह स्थान होता है जहां दो बड़े पिंडों जैसे पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल तथा केंद्रापसारक बल संतुलित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक आयत का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका विकर्ण 20 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए 48 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन था 52 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन था 56 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन था 60 सेंटीमीटर, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 56 सेंटीमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जितने हमें मिले, जितने क्वेश्चन मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है करेक्ट क्वेश्चन के साथ, उसका हमने करेक्ट आंसर बताया। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।